अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सरमदानी और मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज सरमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, सारा दिन थक हार के पैदल चल चल के बिल्कुल निढाल हो चुका था। मायूसी के गर्दाब में फंसा हुआ था और मैं अपने बच्चों से ये वादा करके आया था, आज जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। शाम को आपकी भूख जरूर मिटेगी। लेकिन सुबह का निकला, असर का वक्त आ गया, ना ही मुझे कोई काम मिला और ना ही किसी ने मेरी मदद की। मजबूरन मुझे सवाल करना पड़ा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं क्या करूं, अपने भूखे बच्चों का पेट पाल सकूं, बच्चों को कुछ खिला सकूं। दोस्तों, किसी ने मेरी बात की तरफ तवज्जो न दी। जिसके आगे ये सवाल रखा, उसने सुनी अनसुनी कर दी। थक हार गया। वो इंसान थक हार गया जिसने कभी मस्जिद का दरवाजा नहीं देखा, मस्जिद के अंदर कभी दाखिल भी नहीं हुआ था। असर का वक्त होने वाला था, इतने में असर हो गई। हर तरफ सदा बुलंद होने लगी, हाय अल फलाह, हाय अल सलाह। इसी कश्मकश में मैं पड़ गया कि ये जो सदा है किसी की तरफ से है, ये बुला रहा है, पुकार रहा है। इस पुकार वाले की तरफ तो जाया जाए। ये मेरे दिल में अचानक ख्याल आया। उस शख्स के दिल में ख्याल है जिसने जिंदगी भर मस्जिद के अंदर पांव नहीं रखा था, खाया पिया बस खत्म। जब भूख ने, जब बेरोजगारी ने सताया तो अचानक ख्याल आया, आज उसकी बारगाह में चलते हैं जो सबका क्या है पालने वाला है। मैं मस्जिद में आया, नमाज हो चुकी थी। एक आदमी मस्जिद में मौजूद था। मुझे वजू का भी पता नहीं था कैसे करते हैं। मैंने अल्लाह का नाम लिया, वजू किया, जाके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। बजाय मैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दे का, व तबारक अस्मो का, व तआला जद्दो का, व ला इलाहा गैरुक से शुरू करता, मैंने रोना शुरू कर दिया। जितने दिन का मैं बेरोजगार था, जितने दिन से मेरे घर वाले भूखे थे, जो रोजाना आस लगाकर बैठते, मैं शाम को खाली हाथ जाता, उतने दिनों के मैंने दुखड़े अपने रब को वहीं पर खड़े खड़े सुना दिए। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी आंखों से सैलाब बह रहा हो। मुझे कोई पता नहीं था मैं सजदा कर रहा हूँ, रुकू कर रहा हूँ, क़याम कर रहा हूँ। मुझे इस चीज का भी इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इल्म था, तो इस बात का इल्म था कि मैं किसी बादशाह की बारगाह में आज हाजिर हो चुका हूं। मैंने असर के 4 फर्ज पढ़े, मैंने सलाम फेरा। सलाम फेर कर मेरे दिल के अंदर ये एक उम्मीद सी जागी कि आज मायूस नहीं लौटोगे। मैं अपने रब को याद करते करते आसमान की तरफ देखकर मस्जिद से बाहर निकला ही था, जूता पहन रहा था, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। भाई ठहर जाओ, 5 मिनट में इसी मस्जिद में क्या होगी, खाना चलेगा, खा कर जाना। मैंने ठंडी आह भरी और आसमान की तरफ देखा और अपने रब का इस कदर शुक्र अदा किया कि मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। 5 मिनट गुजरे, खाना आ गया। जो खाना चलाने वाला था, मैंने उससे गुजारिश कर दी कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे घर वाले भी भूखे हैं, 5 अफराद हैं। खैर दोस्तों, उसने कोई दूसरी बात नहीं की। उसने कहा 1 टाइम का चाहिए या 2 टाइम का। मैंने गनीमत समझते हुए 2 टाइम का कह दिया। उसने मुझे 2 वक्त का दे दिया। मैं चल पड़ा। दोस्तों, जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरे हाथ में कुछ देखकर मेरे घर वाले खुशी से, मेरी औलाद यानी कि मेरी बेटा मेरी बेटियां
भाग कर जब मेरे पास आए और जिस मोहब्बत, जिस लगन, जिस भूख से उन्होंने मुझे कहा, अबू आज आप माशाअल्लाह सब कुछ लेकर आए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू शुरू हो गए और मैंने अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा किया और ये मैंने दिल से तहिया किया कि आए रब्बे करीम, आज के बाद तेरी बारगाह से मांगूंगा, आज के बाद तेरे अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, तुझसे मांगूंगा और 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा, चाहे क्यों ना मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, तेरे दर को नहीं छोड़ूंगा। वो दिन था और आज के दिन तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ऐसी नुसरत दी, ऐसी मदद की। आज तक उस दिन से लेकर जब से मैंने तहैया किया कि अल्लाह सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, तेरे दर को नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन से अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। शुक्र अदा करता हूं उस रब्बे करीम का जो मुझे खुशी खुशी हर चीज मुहैया कर रहा है। मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी अब खुशहाल हैं। किस वजह से? एक नमाज की बरकत से, नमाज की बरकत से। दोस्तों, इस साल मुख्तसर ये एक शख्स की कहानी है जो कहता है कि मैं नमाजी कैसे बना। दोस्तों, अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। अल्लाह तो बेनियाज है, हर वक्त उसके दरवाजे क्या खुले हुए हैं, वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता, हमें शर्म महसूस होती है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है जो मांगने पे खुश और जो ना मांगे अल्लाह उससे क्या होता है, नाराज होता है। दोस्तों, तहिया करो कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार बनेंगे, उसकी नमाज 5 वक्त की अदा करेंगे, अल्लाह हमारी मुश्किलों को क्या करेंगे, आसान फरमाएंगे। अगर बात अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।